ना देखिएगा, इनमें स्टडी करने के बाद आपका ना व्हाट गैलीलियो हैड फाइंड आउट, वो अपने रिजल्ट आपका देख लिया। तो ना बेस्ड ऑन अबव फैक्ट्स, तो जब आपने जो 1 2 3 जो रिजल्ट इसके लिखे हैं उनमें उनको क्या मिला, तो ना सर ने, गैलीलियो सर, आपका नाम देखो दिस कंक्लूडेड, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स और लास्ट में इसका एक्चुअल में निचोड़ क्या है। तो उन्होंने इन इंक्लाइनेशन पे जो उन्होंने रिजल्ट दिया उसका जो उन्होंने निचोड़ निकाला, तो उन्होंने क्या निकाला, देखो अपना वो निकाला कि ना अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक समान गति से, आपका ना देखो इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में आपका जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, डिड नॉट एक्वायर या डिड नॉट रिक्वायर, आप लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नॉट एक्वायर, डिड नॉट रिक्वायर एनी फोर्स टू मेंटेन इट। सो इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको आपका ना फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको मेंटेन करने के लिए आपका ना ये है। इट विल कंटिन्यू टू मूव, ध्यान वही दीजिए सर, टू मूव विद द सेम स्पीड, ये सेम स्पीड के साथ आपका नाउ कंटिन्यू मूव करेगी एंड अलोंग द सेम पाथ या सेम स्ट्रेट लाइन भी आप कर सकते हैं। आपका नाम देखो, प्रोवाइडेड it is left now to itself and no external force acts on us। ये उन्होंने पहला अपना कंक्लूड किया, इसमें से आपका नाम देखा दिस कि ये तो सारे जो आपका 1 2 3 आपने लिखा था, उन्होंने कहा कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन जो आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको मेंटेन करने में। सो इफ ए बॉडी इज इन मोशन, अगर वो बॉडी मोशन में एंड इट विल कंटिन्यू, ये लगातार मूव करती रहेगी विद द सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड से अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन में, प्रोवाइड आपका इट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, आपका नाम जब तक कि वो अपने आप को जो है अपने आप से नहीं छोड़े, प्रोवाइड करें एंड नो एक्सटर्नल फोर्स आपका ना एक्स ऑन इट, ये उन्होंने किया। आपका नाम देखा इसमें थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिएगा, इसको आप वो कर लीजिएगा। कुछ कह रहे सर आप ना। अब इसके बाद आपका देखो द वर्क ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ने अपना जो अभी आपने जो उन्होंने कंक्लूजन दिया वो आपने देखा आपका नाम। तो द वर्क ऑफ गैलीलियो वाज फर्दर explored by Sir Isaac Newton sir, अरस्टो, गैलीलियो और फिर आपका न्यूटन सर। अब मार्केट में आगे देखो ना, तो ही वॉज born in इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में आपका पैदा हुए थे कौन, न्यूटन सर। आपका नाम देखो द सेम ईयर 1642 में, इन विच गैलीलियो डाइड। 1642 में गैलीलियो सर का इंतकाल हो गया और ये भाई साहब पैदा हो गए। सुना द मेन क्रेडिट, नाउ दिस इज द मेन क्रेडिट of
better understanding of the concept of force and its relation with motion goes to न्यूटन। मेहनत कर गया कोई और, खीर खाई न्यूटन सर ने। इसके बाद ही, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी, लेकिन उनको उससे एक आइडिया मिल गया ना। कोई काम कर जाता है तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, उससे हमें आगे करने की प्रेरणा मिलती है। दैट प्रेरणा was just taken, देखो इसीलिए एक्सप्लोर्ड बाय अपना, देखो दिस इज सर आइजैक न्यूटन सर ने उसको आगे बढ़ाया। तो ही फॉर्मुलेटेड नाउ 3 लॉज ऑफ मोशन। तो तब आइजैक न्यूटन सर ने 3 लॉ दिए which are the basic building block of dynamics। डायनामिक्स का मतलब गतिज विज्ञान, फिजिक्स के साथ साथ न्यूटन ही एक ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने फिजिक्स में भी काम किया और जिन्होंने मैथमेटिक्स में भी, गति विज्ञान का, डायनामिक्स में भी काम किया। तो 3 लॉज आपके, जो अब आप इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये था इसका लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिएगा, या उनकी जो थ्योरी थी या जो उनका प्रैक्टिकल था वो उन्होंने उसका रिजल्ट अब एक्सप्लोर करने के बाद गैलीलियो सर ने अब इसके जो अलग अलग से न्यूटन का फर्स्ट लॉ आएगा। प्लीज़